ऐसी किताबें नहीं उर्दू में पब्लिश होती जी। टाइम का लफ्ज नहीं है वो, याद रखिएगा। इंग्लिश में टाइम के लफ्ज की साइकोलॉजी और है और असर की साइकोलॉजी और है, और उर्दू में जमाने की साइकोलॉजी और है। अब ये मसला है जो मुझे आप सबको डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। अरबी में जब असर का लफ्ज होगा, दैट्स नॉट टाइम, व्हाट इज इट, देयर इज अ वर्ड फॉर इट। वरना सूर्य असर कैसे समझ, आप बताएं सूर्य असर में क्या मतलब है, स्पेशली खवातीन। वाल असर क्या मतलब है इसका, तर्जुमा ना बताइएगा, इसका मतलब क्या है। अल्लाह ताला अपनी कसम नहीं खा रहे। नहीं, आपने मुझे पता मैथ्स कहां से की है। यहां पे अल्लाह ताला अपनी कसम नहीं उठा रहे, क्योंकि अब अल्लाह ताला अपनी कसम उठाते तो आगे वाली फॉलोइंग आयत ये ना होती जो है, ठीक है। याद रखिएगा, गौर से समझें, ऐसे नहीं अल्लाह ताला के बारे में नहीं सोचना। मेरी कसम इंसान नुकसान में, नाऊज़ु बिल्लाह। गौर से समझें, अल्लाह ताला इज गोइंग टू गिव, whenever he's going to talk about himself, he's going to give. Okay, this is the most subjective ayat, maybe the most in the in all of the Quran. इस लेवल पर अल्लाह ताला ने जूम आउट करवाया इंसान को कि इसलिए मैं कहता टाइम नहीं, क्योंकि टाइम से पहले भी जमाना था। याद है, किसने पूछा सवाल, वो जमाना भी याद करें या वक्त नहीं था, ठीक है। पता ना आपको इस बात का, कुरान ने बताया वो वक्त से पहले का जमाना है, तो उसको भी फैक्टर इन करेंगे हम, और उसको भी फैक्टर इन करेंगे जब वक्त नहीं होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ द वर्ड टाइम इज वेरी इंफीरियर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और जमाना तो पता नहीं किसी को, तो मुझे आता मतलब ही नहीं पता चला। इस जमाने का मतलब मुझे नहीं सोचता, कहां से शुरू होता है, कहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। असर, ये तो जामियत की बात हो रही है, वी आर व्हेन अल्लाह सेज असर, तो अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं असर। हम में से कोई एक बंदा भी दो जमाने नहीं देखता, तो किसी एक बंदे के लिए नहीं अल्लाह ने कहा असर। ये सिर्फ उन अंबिया के लिए को एड्रेस किया जा सकता है एट मैक्स, अगर आप सोचें भी कि जिनको अल्लाह ताला ने निशानियां भी दिखाई हैं सारी। सब अंबिया को तो नहीं दिखाई ना, कुछ को तो दिखाई हैं, लेकिन उनसे तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मगर आम इंसान को इस तरह नहीं पता लगेगा जो जिस तरह तुझे पता है इस तरह मैं तुझे बता रहा हूं वाला असर। नो, अल्लाह ताला ने अपनी शान ने बताया ये कि जिस तरीके से अल्लाह जानते हैं असर को, ये उसकी कसम है कि तू नुकसान में है, तुझे पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू सी, इतना बड़ा जूम आउट हो गया, इतना बड़ा पीछे किया कैमरा कि पूरी कायनात की जीरो से लेके एंड तक ट्रेजेक्टरी दिखाई जी वाल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, ठीक है। सो अंडरस्टैंड इसको अरेबियन पॉइंट, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं अरबी सीख, अरबी खुदा का वास्ता आपका IQ खाली अरबी सीखने से ही बढ़ जाएगा, क्योंकि कुरान में जैसे ही होता लगेगा आपको फिर उर्दू का अगर जरूरत ना पड़ी, कहानी आपने आधी कहानी तय कर ली। अभी कल मेरी फोन के ऊपर फिर एक गोली चली है मेरे ऊपर, क्या सूरह मारिज के अंदर क्या है तर्जुमा, सूरह मारिज का तर्जुमा क्या है। आपके लाहौर के टॉप स्कॉलर हैं जिन्होंने मुझे भी तबसरा किया है कि ये क्या आपने मारिज के तर्जुमे में क्यों पोर्टल निकाली है। ऐसे मारिज का तर्जुमा क्या किया आप लोगों ने, आप में से कौन है जो मारिज, सूरह मारिज में मारिज का मतलब क्या है। कोई बंदा पोर्टल ना लाजना बोलो, तो नहीं लिखा हुआ ना, जो नहीं लिखा हुआ तो ना पढ़े। आपके ज़हन में जो भी है लिखा क्या हुआ है, या रास्ता लिखा हुआ है, बिल्कुल रास्ते, ऑफ कोर्स मारिज है ना, ठीक है। महाराज नहीं, मारिज, मारिज का मतलब जमा है ना। सो रास्ते किधर के, वो लिखा हुआ है उधर, मैंने नहीं, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, रास्ते किधर के। क्या आयत, किसको याद है आयत, आसमानों के रास्ते, या आसमानों के रास्ते, आसमान, ये उर्दू में लफ्ज आसमान है, अल्लाह ने दुनिया आसमान लिखा ना। हाँ, तो अल्लाह ताला किसको आसमान कहते हैं, इस आसमान को, तो हम किसे आसमान कहते हैं, इस आसमान को। तो उर्दू में आसमान और अरबी में समावात, साइकोलॉजी में फर्क आ गया।
अभी तक पाकिस्तानी स्कॉलर इस आसमान से बाहर नहीं जा सकता। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। और कुरान पाक इस आसमान के पर्दे कब के पहाड़ के ऊपर से ऊपर निकाल चुका है, हर मौके के ऊपर निशानी ही ऊपर से आ रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे ही आप उर्दू के पर लगा के कुरान पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ चीजें लिखी गलत हुई है, नाउज़ुबिल्लाह। उर्दू का ये मसला है, इंग्लिश में ये मसला इतना नहीं नजर आया मुझे। अब्दुल हलीम की ट्रांसलेशन पढ़ा करें एटलीस्ट, मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, या तकी उस्मानी साहब की जनरल टर्मिनोलॉजी उन्होंने बिल्कुल पकड़ी हुई है कि मैं जहाँ पे सब्जेक्टिव लाज़िम है सब्जेक्टिव रखूँ। तकी उस्मानी साहब का बहुत पावरफुल तर्जुमा है। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मैंने उर्दू का नहीं पढ़ा, या मैंने उर्दू का पढ़ा इंग्लिश के नहीं पढ़ा। बहरहाल उन्होंने जो भी किया वो तकी उस्मानी साहब का और अब्दुल हलीम साहब। सो टाइम यहाँ पे ऐसे टाइम नहीं लिखा। ओके ज़माना लफ्ज़ देखें, मैं हूँ जी, इसमें वो अरबी में तो असर का वर्ड नहीं होगा डेफिनेटली, तो वल असर इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में तो भी वही समझ आती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इशारा है। दारा आप पढ़ें इसको दोनों इकट्ठी, ये खुद ही इफ ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, देन ए इक्वल्स टू सी, ये ना करें यहाँ पे, ये मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अल्लाह सिर्फ असर नहीं है ना, पता ना आपको इस बात, हम सबको पता है। हमने यहाँ पे क्यों कह रहे हैं जहाँ पे असर है अल्लाह का मतलब अल्लाह है, नाऊज़ बिल्लाह, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला को आप इस तरीके से आप वो ना करें जी। पूछ लो आप जहाँ पे भी आप जी 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 खैर है, आप जहाँ पे भी पूछे। टाइम आपने कहा कि टाइम जब नहीं था और आगे जब नहीं होगा, या जन्नत और दोज़ख में टाइम चल रहा होगा? क्योंकि क़यामत के दिन में तो उन्होंने बताया 50,000 साल का। जी हाँ, वहाँ पे तो है टाइम, और अल्लाह तो स्पेस टाइम की कैद से बाहर है, तो जन्नत भी बाहर है, सब जो हदीस हमें मिली उसके लिहाज से तो बाहर है। और मतलब वहाँ पे टाइम नहीं होगा, फजर का वक्त कायम रहेगा। वैसे लफ्ज टाइम ही है, जन्नत हमेशा हमेशा के लिए। आबदा का क्या मतलब है? आबदा टाइम के खिलाफ लफ्ज है, ये सीगा वक्त का नहीं, आबदा है वक्त की ग्रामर में, मगर वक्त को तोड़ता हुआ निकल रहा। आबदा क्या, वो घड़ियों की कोई जरूरत नहीं दे, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। टाइम तो गुजरता रहेगा, मतलब वो जब तो मिले गए तो टाइम गुजरता रहेगा, जाता रहेगा, तो हो सकता है कि वो टाइम के अंदर जो साल गुजरते जा रहे हैं, और उसका कोई फायदा है उस टाइम का? समझ लें कि बंदे की घड़ी बच गई कारिया में, समझ लें, ठीक है? और उसने कहा या अल्लाह मेरी घड़ी बच गई थी, मुझे जन्नत में लेके आने दें। मैं जवाब आपको दे रहा हूँ, अच्छा पूछे। मैं आपको जल्दी कर देता हूँ। एक बंदे की जन्नत में घड़ी है, अब मेरे वाली घड़ी है, ठीक है? फाइन, अच्छा तो समझ लें घड़ी है मेरे पास, ठीक है? जन्नत में घड़ी है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? कल 3 बजे मिलेंगे, ठीक है? ये सोचे अपने दोस्त से कहूंगा, तो दोस्त बताएगा ये लो 3 बजे आ जा मिल लेते। क्या करूंगा उस घड़ी का? वो ईसा ये वाला बाकी तो नहीं जन्नत में, ठीक है? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह जिसको भी स्पेस टाइम से बाहर लेके आए। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि सूरह काफ के अंदर हज़रत खिदर ने जो काम किया, और साहब बता रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर अलैहिस्सलाम का आपस में टाइम डायमेंशन का डिफरेंस था, विच इज वन ऑफ द डायमेंशन, टाइम इज वन ऑफ द डायमेंशंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खिदर वक्त की क्या ऐसे ज्यादा, मैं बता रहा हूँ डिग्री है, नजर आता है। चलो लेट्स बिगिन द सेशन ऑन दिस क्वेश्चन। किसी का कोई राय तो नहीं क्या क्वेश्चन? क्योंकि ये सवाल है।
हाँ मेरे पास टाइम कितना है क्योंकि लड़की सोचती कम जिसे माने ना माने इसी का तो रोना रो रहा हूँ 3-4 साल हो गए हैं मुसलमान बहन मेरी सोच जी पूछ लें छोड़े आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं जी जी निकल जाए कुछ कर जाए हम रेडी रहते हैं सुनते हैं लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि IMS की जो ऑफिशियल एक्टिविटी है उसमें काफी गैप है तो ये एक्टिविटी को हम किस तरह से चैनल करें मतलब जो 5 महीने होने लगे आई थिंक सो IMS को फेब से स्टार्ट हुआ है लेकिन ऑफिशियल एक्टिविटी जो है अभी तक तो एथीजम है या ग्लोबल इश्यूज हैं तो इसके बारे में हम लोग इसको किस तरह लेकर जाना चाहते हैं जो ऑफिशियल एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ मैं IMS की तरफ से तो ये आपकी कमिटमेंट है हमारे साथ सीरा के सेशंस की वो अभी तक हमें बिल्कुल भी कहीं भी उस पे आपके साथ कौन सी कमिटमेंट है सीरा के सेशंस की कहा था IMS सर को करवाएंगे आप सीरा के सेशंस थे आप टेरिटरी ट्रेनिंग्स के लास्ट था और सेशन का रमजान में चले वैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह जरूर पढ़ाऊंगा इफ आई कैन गेट यू गाइज इन सम प्लेस बट आई एम नॉट कमिटिंग टू आई एम कमिटिंग टू सोर्स कोड बिकॉज दे डिड समथिंग विच गॉट मी टू कमिट IMS वाले भी कर दें कुछ ऐसा काम तो मैं कमिटमेंट दे दूंगा फिर क्या काम है जो आप रिक्वायर कर रहे हैं फर्स्ट 2 स्टेप्स लेना जरा किसी आप खाली व्हाट्सएप ग्रुप पे बैठे हुए हैं खाली सर हम काम कर रहे हैं अपने लेवल के साथ लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी कमिटमेंट थी आपने ये भी कहा था ट्रेनिंग से या हम देखें पाकिस्तानी तो इतने अच्छे चोर हैं कि मेरी अरबी की क्लास ही फ्री ले रहे हैं ठीक है और सीरा की क्लास मैंने यूट्यूब पे देखी है जो कि सोर्स कोड पर जीत 3 सेशन है उसके ठीक है ये है वो सब गौर से देखेंगे वो खातून सर ले कोई बात में चीरा ही है ना उसका सोर्स कोड में पैसे नहीं देते उसके वो भी फ्री है उनके लिए तो क्वेश्चन इज दे आई एम पंपिंग अ लॉट ऑफ आयरन इन माय स्टूडेंट्स ठीक है 4-4 5-5 घंटे हर हफ्ते एक क्लास के अंदर बैठे रहते हैं हम ये जी यू नो और वो भी एक टेक्निकल मैटर के ऊपर सोचें ये कौन है मेरी सीटी क्लास में ये सीटी सुने ना बताता हूँ ना IMS में उधर ही लेके आना है ना सोर्स कोड वालों के पास तो नहीं लगे हुए कितने देर से हम थॉट बिल्डिंग की क्लास ले रहे हैं कितने हफ्ते हो गए 4 हफ्ते से हम अभी तक पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म को नहीं समझ सक रहे हैं वो खुदाई जारी है मैं तो नहीं बता रहा उनको वो मुझे बता रहे हैं थॉट किधर लेके जानी है मतलब इस तरह बीमारी कौन सी है सोच की तो ऑल ऑफ द ग्राउंड वर्क come in, compare, philosopher to philosopher, Descartes to Hume, John Locke, they come in, they present, they open the presentation, पहले दूसरे चौथे 5वीं स्लाइड के अंदर चोरियां चल रही होती है एक दूसरे के ऊपर लिटरली चोरियां का मतलब है सेंसरशिप की ये भी गलत है ये भी गलत डांट पड़ रही होती है प्रेजेंटेशन बदलो अगला ग्रुप लेके आओ फिर अगला ग्रुप लेके आओ आपको मैं ऐसा करता हूँ वो 1-2 वीडियो रिलीज कर देते हैं पब्लिक में आपको पता चले कि हार्ड वर्क करते हैं 3-3 4-4 हफ्ते 50-60 बंदों का ग्रुप आपस में 10-10 12-12 घंटे दिन के डिस्कशन करते हैं फॉर्मल बेटा मैंने देनी है इंशाल्लाह मैं आपको मैं खाली क्यों बता रहा हूँ वंस आई सी दैट काइंड ऑफ एफर्ट आई गिव एवरीथिंग आई कैन मेरे पास और क्या है वक्त मैंने कब का नहीं आया मैं आई होप तो मैं भी भाई मैं आपको IMS का एक बता देता हूँ मैंने कम से कम 20 दफा या 50 दफा अपनी कोऑर्डिनेशन टीम से कहा है कि सबसे को अपना ट्विटर अकाउंट ही बना ली आपसे ट्विटर अकाउंट तो बनानी उनके लिए आप है ना अभी बात की थी उसकी हेल्प किसने किया है किसने नहीं किया IMS में खाली क्लब हाउस अकाउंट ट्विटर अकाउंट ही बन सका शेख रशीद के लिए ट्विटर अकाउंट बना लिया हम अल्लाह के लिए नहीं बन सक रहा सोचे जैसे That's the problem. That's when I stop talking to my coordination team कि मैं अगला स्टेप नहीं लूंगा पहले क्लास में तो लेके आओ बच्चों को फिर पढ़ाई शुरू होगी लोग क्लास में ही नहीं आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे No beta I don't want to open a debate here but no one's helping other people who are not able to latch on to the Twitter मैं खाली ट्विटर कह रहा हूँ ना और भी तो ऑप्शंस दिए इन्होंने but
मैं अपनी कोऑर्डिनेशन टीम से क्या बात कर रहा हूँ वो गौर से समझ लें, सुने, बात करें उनसे। ओके, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि IMS की मुझे किसी और एंगल से भी अप्रोच कर रहे होते हैं। आई जस्ट कीप टेलिंग हिम मुझे सिर्फ नंबर्स चाहिए। नंबर्स का मतलब है 50,000 88,000 फॉर्म्स थे, 35,000 बंदे क्यों मेरे लाइव सेशन में? वेयर आर द 50,000 पीपल? वेयर आर दे? मैं तो नहीं लेके आऊंगा ना, आप लोग उनको साथ साथ लेके आएंगे ना। यू नीड टू टेक ओनरशिप ऑफ अ मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर, दैट्स हाउ इट्स गोना हैपन। अभी मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, पता नहीं क्या नंबर्स हैं जी। सर आई हैव क्वेश्चन। जी अभी कोई ऐसा सवाल पूछेगा। देखिए मैं आप कंपेयर कर रहा हूँ पाकिस्तानी इंटेलेक्ट इन विमेन वर्सेस पाकिस्तानी इंटेलेक्ट इन मेन। ओके, और थोड़ा इतना पंप किया कुछ जूस निकल आएगा, रुक जाओ जी। हमारा सबसे बड़ा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। नहीं ये system- नहीं नहीं नहीं, अम्मी का डम अम्मी डम बच्चा, बस असूल याद रखिए। अब अम्मी इसलिए कह रहा हूँ, वरना ये देखो सवाल डम अब्बू डम बच्चा। सर बट हम इस एजुकेशन सिस्टम में रह के मुझे मुस्लिम साइंटिस्ट की जो हिस्ट्री है उसको दोबारा रिन्यू कैसे करें? मतलब ये हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि हम कुछ जाके रिसर्च करें। दे जस्ट वांट कि उन्हीं आइडिया को कॉपी करें जो इतने सारे लोगों ने दे दिए, अब डिस्कार्ड हो चुके हैं। हम क्या करें? सेशन में मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है। बहरहाल आपका नाम क्या है? कितने साल की थी जब आप यूनिवर्सिटी गई थी? सर 19 साल जो आप पे मेहनत हुई थी ना, 19 साल, वो असल में वो मसला है। यूनिवर्सिटी ने 3-4 साल में जो मर्जी कर देते, आपको कुछ नहीं कर सकते। सर जस्ट यूनिवर्सिटी इज नॉट एजुकेशन सिस्टम। हमारे किंडरगार्टन से लेके एंड तक हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो हमें हमेशा डेटा बनाना है। उसको कौन एजुकेशन बोलता है? नो आई नो, उसको उधर कोई एजुकेशन नहीं होती। उधर 4-5 घंटे के लिए अगर आप चले भी जाते हैं, आधे घंटे के पीरियड्स लेने के लिए, अच्छा मुताला पाकिस्तान की मैडम आई थी, चली भी गई, अच्छा अगला कौन है, ठीक है, और अच्छा होमवर्क चेक हो रहे हैं, ये एजुकेशन नहीं होती ना, उनको छोड़ दें। फर्स्ट 15-19 ईयर्स पे जो आपकी अम्मी का असर था, अब्बू का असर था, उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो आपने प्रोपेल करना था, उसकी एक्सपर्टीज यूनिवर्सिटी के एज में 18-19 साल में आपने हमें देनी थी। ओके सर, अब तो हो गया, अब क्या करें? वही बताने लगा। That's the next step, ठीक है। आप शादीशुदा हैं? नो सर। ओके, तो अभी बचत है, क्योंकि वो ना करें जो हमने पहले किया है, ठीक है। वरना मेरे भी अगर इसी तरह छोटे छोटे साहिल नदीम ऐसे परवान चढ़े और वो लोगों ने कहा यार तुझे भी कुछ नहीं आता था, तो उसका कसूर नहीं मेरा कसूर है ना। क्या कसूर है कि मुझे ये नहीं पता था कि इंसान की रिक्वायरमेंट क्या है, और मैंने 4 शादियां करने के शौक रखे हुए थे। लिटरली मैंने अभी एक वीडियो देखी, 4 औरतों से शादियां करोगे, 1 से 4 बच्चे होंगे तो 16 बच्चे। इस तरीके से मैथ कर रहा है कोई बंदा, और इतना यूथ बैठा हुआ है पूरा, और हर एक ने पेपर लिखाया हुआ है 4 चौके 16। ये शादी का मकसद है, और ये शादी करने के मसारफ है, और ये चाहिए नहीं मुझे। थैंक्स। हाँ तो और क्या सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन। अच्छा ठीक है जी नहीं पूछे। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूं और मेरे 4 अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जिंदगी में आई थिंक 35 इयर्स तो गुनाह नहीं किए होंगे, मस्ट बी। आई हैव 43 इयर्स नाउ। अच्छा, ये जो फलसफा है ना कि गुनाह जो है, गुनाह डज नॉट स्टॉप इस्लाम, याद रखिएगा। ये पाकिस्तानी साइकोलॉजी में डाला जाता है कि गुनाह से इस्लाम रुक जाता है। तो ये एक मिनट आपने कुछ सवाल लेता हूं मैं, अच्छा हो गया बात सवाल ये है मैं अभी आ रहा हूँ आपके सवाल पे। पिन ड्रॉप साइलेंस या कोई और मुंह खोले तो सब जी आप बोले हाँ आप। सर सवाल ये है कि मैंने इतने साल तक ना नमाज, ना कुरान, ना अपनी दीन सीखने की कोई कोशिश भी नहीं की, और अपने बच्चों को भी इस तरफ नहीं ला सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने अब्बू की डेथ के बाद मैंने कोशिश की है कि उनको वहाँ पे अल्लाह ताला कुछ ना कहना, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे काम करूँगी, सदका जारिया बनने की कोशिश भी कर रही हूँ, सदका जारिया बनने की कोशिश भी कर रही हूँ। और अभी 7 रमज़ान मेरे भाई की भी डेथ हुई है, वो 37 ईयर्स का था। और अब मज़ीद मैं अल्लाह ताला से अपना करेक्शन अच्छा करना चाह रही हूँ,
हस्बैंड जो है वो मुझे समझ रहे हैं कि मैं भाभी हो गई हूँ। अगर मैंने रफ़ा दैन शुरू कर दिया है, मैंने अपने बच्चों को दीन रफ़ा दैन ना करें उनके सामने। नहीं सीरियसली उनके सामने क्यों रफ़ा दैन करती हैं? तो नो नो आप मतलब सुन नहीं रही है मैं जो बोल रहा हूँ। दोनों दफा आपने एक किया है। आप अपने हस्बैंड के सामने रफ़ा दैन क्यों करती हैं? उनको बताने के लिए नमाज से पढ़ते हैं ना। एक ही घर में रहते ये चीज छूट नहीं सकती। बेटी भी कर रही है, बाकी 3 बच्चे नहीं कर रहे, एक हाफिज बन रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ। सवाल क्या बेटा होगा? आपका नाम क्या था? सवाल ये है कितनी उम्र होगी आपकी? 43 years। अच्छा सॉरी मैं बेटा बेटा लग रहा हूँ जी। सवाल बताएं। सवाल ये है सर कि मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ अल्लाह कि मेरे अबू और भाई को कौन सा ऐसा सदका जारिया शुरू कर दूँ कि उनको वहाँ पे नजात ना गुजरे, मेरे यहाँ पे लोग ना कर, जो मैं जानती हूँ अल्लाह जानता है, क्योंकि कैसे पता चलेगा अल्लाह मुझसे राजी हो गए। नहीं पता चलेगा, वरना नबियों को नहीं अल्लाह ताला ने बताया, हमें बताएंगे क्या तेरे राजी हो गया। और सर अपने बच्चों की परवरिश में कौन सी ऐसी खुसूसियत अपने अंदर लेके यहाँ पे वो बच्चे जो हमें शरीयत पर चलना शुरू हो। ये सवाल था, ये पूरा कराया इस सवाल के लिए आपने बांधा है। सर मैं कह रहा हूँ चौड़ जाएगी बड़ा अंदर। ओके ठीक है कोई बात ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं रहेगा ख्वातीन का? छोटा सवाल नहीं, देखिए लड़कों ने इतना अच्छा काम किया है, स्ट्रेट सवाल किए आज मेरे से, काम के सवाल भी किए, और आप सब लड़के भी पछता रहेंगे। साहिल साहब कहा था ना और तुमसे सवाल ना लेना। बता रहा हूं आपको, इस सेशन के बाद आप तो चले जाएंगे, इसके बाद जो मेरे साथ होगा सर आइंदा लड़कियों का सेशन अलग किया करें। खड़े क्यों? क्या नाम है? क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं। I know. ये कहा पे नहीं वो मैं मिसाल दूँ क्योंकि वो पहुँच गए। नहीं आप क्वेश्चन पूछे जी। कितने उसका नाम क्या? अजूब। आप उधर जी। सर मेरा क्वेश्चन एक से पहले जो 2 सवाल हुए उससे रिलेटेड है, और वो एजुकेशन सिस्टम और परवरिश और तरबियत पे ही है। आप कह रहे हैं तो सिर्फ अम्मियों का है, अब हम आगे जो अम्मियाँ तैयार कर रहे हैं उनकी तरबियत कैसे की जाए? ये आपने ताना दिए सवाल की पहले तो और किस लिए आए हैं हम सारे इधर? सर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं स्पेशली इधर इसलिए आई हूँ कि मैं आप तक किसी तरह मसाइल ले लूँ, क्योंकि मुझे किधर हैं आप पहले तो जी। और कोई जरिया नहीं मिल रहा था। ये बहुत अच्छी किस्मत है हमारी। आपको अभी देखें, मेरे सेशन के बाद आपके सेशन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहे? अभी तक मैं ये इल्तिजा कर रहा हूँ। वाई इज दिस दी ओनली सेशन? सेशन अटेंड करना इस्लाम नहीं है, सेशन देना इस्लाम है। सर आप लोग तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी हम सेशन देने के काबिल नहीं हैं। क्योंकि हर चीज के बहाने हमारे पास। सर मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो आपका स्पोर्ट्स कोड का एजुकेशन क्राइटेरिया है, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे की क्लास को उस चीज़ से फायदा हम किस तरह पहुँचा सकते हैं, जो लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं करते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और मैं ये बहुत ज़्यादा शरीक इस चीज़ की जरूरत महसूस कर रही हूँ कि मैं खुद भी इस चीज़ को लूँ और आगे। ये असली सवाल है सर। आई एम वेरी वेरी मच। ये सवाल आपका ठीक सवाल पूछा है। पहले क्या था? ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपने हमें लाइन दे दी है सोचने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी सोल्यूशन नहीं है। क्या है? मैं IMS की मेंबर भी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे साथ। सवाल पहुंच गया बेटा। क्या नाम है आपका? तमीना। और आपकी उम्र कितनी है? सर मैं 33 ईयर्स हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 2 बेटे। मैं उन्हें स्पेशली लेके आई हूँ। मैंने नहीं पूछा तमीना। सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनको क्यों सर तरबियत नहीं है। हाँ तो अल्लाह करे 4 बच्चे और हो, मैं बता पॉइंट क्यों कह रहा हूँ? स्कूल में तरबियत नहीं हो रही है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस। नहीं बताए सही। मैंने तो कोई और खबर सुनी कि स्कूल में ही तो तरबियत हो रही है, घर में नहीं हो रही। बीकन हाउस वाले ये कह रहे हैं। सर मेरा बस है कि सारे स्कूल्स तबाह बर्बाद कर अरे कैमरे बंद करो भाई। अच्छा मैं आपको बताता हूँ तमीना, सुने 5 केस हो चुके हैं मेरे ऊपर इस महीने, मई और जून के बीच में, ठीक है?
इंस्टिगेटिंग वायलेंस। ठीक है, 5 केस हैं, आओ कोई बात नहीं, हो जाने दो। कोई मसला नहीं सर, हम आपके साथ हैं, मेरे साथ होंगे, कोई मसला नहीं। आप मेरे साथ हैं, मतलब क्या कहूं, 6 डंडे इसको मार लेना तो मुझे क्या होगा, मेरा क्यों था कुछ। अच्छा चलें, बहरहाल मैं सवाल समझ गया हूँ। क्या सवाल था, क्या सवाल है आपका? बच्चों एजुकेशन सिस्टम सोर्स कोड की मिडिल क्लास से कहते लाइक, यस, असली सवाल, बाकी की चीजें तो हम बता रहे हैं। ओके, या फिर मैं देखें ऐसा करते हैं, सेशन का पिलर मैं तोड़ देता हूँ, सेशन कंटिन्यू ड्यूरिंग योर क्वेश्चन, ऐसे कर लें। पहले तो मेरा पराया सुन लें, सवाल साथ साथ लेता रहूं, ठीक है। मुस्लिम आइडेंटिटी कि किसी और सेशन के बीच में से किसी का कुछ सवाल बचा हुआ है तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई नया सवाल नहीं। आपका सवाल आप बताएं। सर मैं ये कहना चाह रहा आपका नाम क्या है? सर मैं कह रहा था कि मुस्लिम आइडेंटिटी मतलब के बारे में था ना, तो जैसे मतलब डिफरेंट फिलोसफर्स ने जब भी बीच पे गए हैं ना, तो कोई कहता है आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, जैसे सोक्रेटिस का है, एरिस्टोटल का है ना इसमें कि नोइंग योरसेल्फ इज बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। ठीक है, ऐसे ही इकबाल को भी जब हम देखते हैं वो भी आगे से मतलब एक टाइम आता है तो वो कहते हैं कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्सुर नहीं, बगला नहीं है। फिर इधर मंसूर अल-हाज को भी देखें तो वो भी इसने भी देखा एंड में आके आना, मतलब ये थोड़ा सा ना समझ नहीं आता कि वो कैसे गॉड का और अपना ऐसी जब स्टैंड और देखते हैं कि उनको इतनी कन्फ्यूजन आई है, मतलब नॉलेज बढ़ जाता है, तो मतलब नहीं, वो कंफ्यूजन में नहीं कह रहे हैं, कंफ्यूजन का उलट किया है नहीं, या वो अपनी क्लैरिटी में बता रहे हैं। आज पता चला है कि मेरी औकात नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि तमस्कर नहीं, वल्लाह नहीं है, खुदा की कसम मेरी कोई औकात नहीं है, मैं अपना मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मुझे हकीकत पता चली है कि मैं कुछ नहीं। ठीक है, एथीज्म के खिलाफ सबसे खूबसूरत आर्ग्यूमेंट, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं, सबसे खूबसूरत आर्ग्यूमेंट पता क्या है? कि अगर तुम लोग ठीक हुए ना तो लाइफ का तो मीनिंग ही खत्म कर दिया आप, तो फिर मैं क्यों जिंदा रहूं? जिंदगी का मतलब क्या है? मकसद छोड़े, मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनिंगफुलनेस इफ देयर इज नो आफ्टर लाइफ एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू कल्मिनेट, जिसमें जस्टिस हो, जिसमें पैमाने हों, जिसमें मेरी नेकी के बदले और मेरी बुराई के बदले मुझे सजा भी मिल रही हो, वरना मीनिंगफुलनेस आ नहीं सकती। समझ रहे हैं? यही खूबसूरती है जिसके बाद इन तमाम फिलोसफर्स ने अपने अपने ट्रेजेक्टरी से जाके कहा कि जब सब कुछ देख लेते हैं तो पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। अब इकबाल मुसलमान है, वो इस्लाम के पर्सपेक्टिव से क्या कह रहा है कि मैं अल्लाह तेरे सामने, इस कायनात के सामने कतरा भी नहीं हूं, जर्रा भी नहीं हूं मैं। द बिगर इक्वेशन इज एनकैप्सुलेटिंग मी एज नॉट इवन अ सिग्निफिकेंट एंटिटी। मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मेरा जिक्र भी किया जाए, ये तो मेरी रऊनत है कि मैं अपना नाम लेता हूं लोगों के सामने। ये इकबाल का ये मतलब है। सोक्रेटिस इस्लाम के थ्रू नहीं आ रहा था, ओके। उसने बहरहाल जड़ वही पकड़ी थी कि अगर मैं खुद नहीं सोचूंगा, अगर मैं खुद नहीं इंटरप्रेट करूंगा और मैं खुद कन्वे नहीं करूंगा आगे, तो मेरा जो वेसल का काम है कि मेरे थ्रू आता है और ऊपर से कहीं से आता है और मेरे थ्रू चल जाता है। जैसे मैंने कहा था ना, व्हाई एम आई द लास्ट सेशन, I should be the first session. Then your session should start. And then somebody else's session should start through your session. We are all vessels. हमारे थ्रू फ्लो कर रही है नॉलेज, हमने अपना कोई कारनामा नहीं करना। जिसके बाद नॉलेज आ गई है उसके वो दीवारें कंप्लीट हो रही हैं वेसल की, बस उसमें से फ्लो करे। There is no word that I can claim and coin कि ये साहिल अदीम की इजाद या दरियाफ्त या उसकी मरून मिन्नत है। तरतीब भी ये सब जो अल्लाह ताला चाह रहे हैं वो जुमले मेरे थ्रू ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आपको मैं इसकी मिसाल देता हूं। मैंने तो नहीं आपसे कहा था ये वाला सवाल करें जो भी आपके ज़हन में आ रहा है। अगर मैं आपका सवाल नहीं अपनी मर्जी से पूछवा सकता तो आप समझने में जवाब अपनी मर्जी से दे रहा हूं। थिंक अबाउट इट फॉर 2 minutes, you'll find out क्यों ये तो कहानी कुछ और है। दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। ये जो भी अकबर बादशाह का बच्चा खुद अपने आप को समझे ना कि हाँ जी मेरी वजह से सब कुछ, या मैं गिफ्टेड हूं, तो वो गिफ्ट क्या है वो बता देते हैं कि तू एक वेसल है बस।
अल्लाह ताला ने 1000 करोड़ अरब टू द पावर ऑफ करोड़ अरब फैक्टर्स लगाए थे, तब कहीं जाके ये वाला वाकया वकूफ पज़ीर हुआ कि एक बंदे ने सवाल किया और तूने जवाब दे दिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई एम नथिंग, दैट्स व्हाट सोक्रेटिस इज सेइंग, एंड यहाँ पे इकबाल भी है। ठीक है, इसको इसी पराए में रखें आप। ठीक है, अब क्योंकि मेरे सेशन से ना ऐसे करके निकल रहा है सवाल आपका, तो मैं इसको इसलिए ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। जी, आपने लास्ट सेशन में कहा था कि अगर हम लोगों जो समझ से हम लोग बात करेंगे तो हम हक बात ही कह पाएंगे। तो अगर मैं हक बात कहने लग जाऊँ तो लोग सुनेंगे नहीं, और एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि मान जाना और लोग आपसे करना शुरू हो जाएंगे, मतलब लोग आपको सुनेंगे नहीं, आप दूर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हिकमत से लोगों को हिकमत से हक बात बताएं। ठीक है, जैसे अभी तमीना ने कहा आग लगा दे साहब, हिकमत का जुमला हम सबको पता है, जुमला हिकमत वाला नहीं है। बात दुरुस्त है, बात दुरुस्त है, मगर टाइमिंग गलत है, प्लेसमेंट गलत है। टाइमिंग नहीं, प्लेसमेंट गलत। टाइमिंग भी ठीक है, आगे उसमें तो देर हो चुकी है, आग तो बहुत पहले लगानी चाहिए, मगर प्लेसमेंट गलत है। आपको पता है क्या मतलब, क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि देयर इज सो मच दैट यू नीड टू कन्विंस अ मदर, तमीना, यू नीड टू कन्विंस अ फादर, वेयर इज इमोशनल साइड। यहां पे उसने फियर ड्रॉ किए हुए कि बच्चे स्कूल क्यों जाएं। वो इतना आसान नहीं है। आपने कह दिया और स्कूल में सब कुछ गलत है, और उसने कहा तू सही भी होगा, अल्लाह करे तू गलत हो साहिल अदीम। ये अंदर से बात आ रही है उसके कि अगर तू सही भी होगा ना, तब भी मैं निकाल नहीं सकता बच्चे स्कूल से, तो अल्लाह करे तू गलत ही हो। इस लड़ाई में है वो, और आप बैठे हैं तो देखे जाहिलों ने हर धर्मी बाप के मजहब के ऊपर बच्चे स्कूल में डाल दिए, ये नहीं बचने वाला तो उसकी है। यू थिंक दैट्स व्हाई ही इज नॉट पुलिंग आउट? यू डोंट नो उसके फियर स्टेटमेंट्स क्या हैं? यू नीड टू टॉक टू हिज फियर स्टेटमेंट्स and understand, make sure he knows कि you understand the fear state। और आप उस दरिया को पार करके किसी ना किसी तरीके से निकल रहे हैं, और आप आपसे पूछेगा वो कैसे निकलना, मुझे भी पता, मैंने भी निकलना, मुझे पता है तो ठीक कह रहा है, मगर मैंने निकलना नहीं था जब तक कि मैं देखूं ना कि एक सर्वाइवर पहुंच गया उधर दरिया के उस पार, एक सर्वाइवर है, तब इन्हें अपने बच्चे लेके आना है। भाई कोई मजाक तो नहीं है उसके लिए, इट्स नॉट अ जोक कि अपने बच्चे स्कूल से निकाल लें। उनके खाली पैसों के ऑब्जेक्टिव नहीं बच्चे, उनकी सारी चीज उनके बच्चे हैं, उनकी कुल असासा उनके बच्चे। आपके कहने से नहीं उसने डिसीजन लेना बच्चों का, अंदर से खास मन का वो आवाज लगाता है। उधर आपने जिनकी जान तोते में, तोते से बात करनी है आप, उसी की जबान में, और वो जबान की है फियर और फैसिनेशन की जबान है, बस। दैट्स ऑल आई वांट यू टू स्पीक, दैट्स हिकमा। इफ दैट्स एक्सट्रीमिज्म, तो मेरे से बड़ा एक्सट्रीमिस्ट तो कोई है नहीं। यू नो इट इज एक्सट्रीमिज्म बिकॉज बड़े बड़े नफ्सियाती तजर्बे हैं ये असल में जो मैं आपसे कह रहा हूं करने के, या करें ना कम्युनिकेशंस के लिए, इसी को कहते हैं ना, यू एक्सपेरिमेंट की। मैंने इस तरीके से बात करके देखी, अमल वकूफ पज़ीर हुआ नहीं हुआ, हर धर्मी पे आ गए, ठीक है, फिर मैंने तरीका बदला, बात वही की, तरीका बदल। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट व्हेन यू से द राइट थिंग एंड हाउ यू से। ये तीनों चीजें इकट्ठी करेंगे आप, वरना आप इस्लाम के दाई नहीं है, इस्लाम से भगाने की मशीन भी आप हैं और मैं हूं। बेतुकी बात या सही बात गलत टाइम पे कर दी, आपकी तो दोस्ती नहीं निभ सकती, इस्लाम निभाएंगे आप किसी का? अगर सही बात गलत टाइम पे करेंगे तो दोस्त भी नहीं बचेगा आपका कोई। ये तो बहुत बड़ा स्टेक है जहां पे लोगों ने अपनी आखिरत के डिसीजन लेने हैं, तो यू नीड टू नो हाउ टू स्पीक एज अ मुस्लिम। जी हाँ बिल्कुल, आप एक बंदा कॉल फॉल गालियां दे रहा हो, आप उसको हदीस सुनाएंगे जाके, उसने इस्लाम को गालियां देनी शुरू कर देनी। एक बंदा शराब के नशे में होगा, उसको कुरान देंगे, उसने उठा के जमीन में फेंक देना है। यू नीड टू नो कि किस मौके पे बंदा तैयार है, इसको नरम करना है आपने। उस राय नरम के 50-50 साल की मेहनत, और हम सेइंग इज नो कि उसकी इमोशनल साइकिल अप कहाँ है, डाउन का। जब वो लो साइकिल के ऊपर है तो उसको ढारस बताएंगे, हाई साइकिल पे है बस। बशीरम व नज़ीरा क्या है? बशीरम व नज़ीरा, अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को दावत की ट्रेनिंग दी है, इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग है। अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल रब्बुल कायनात, किसको? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जहां बशीर हूं वहां बशीर हूं, वहां पे नज़ीर हूं नहीं, जहां पे नज़ीर हूं वहां पे नज़ीर, यहां पे तुमने वही सुनानी है। सो टाइमिंग, प्लेसमेंट, ये तो अल्लाह ने खुद बताया।
और सहाबा किराम की लाइफ से बिल्कुल साफ जाहिर है। बिल्कुल सीरा के अंदर हजारों जो सैकड़ों तो मामलात ऐसे हैं कि किस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खामोश थे। यहाँ पे कुछ कहा जा सकता था, प्रोफेसर ने खामोशी का इज़हार किया कि नहीं, यहाँ पे आई एम नॉट गोना से एनीथिंग, नॉट द राइट टाइम टू से इट। सो वी आर लर्निंग थ्रू our Prophet. Okay, so let's just मैं साथ साथ सवाल ले रहा हूँ आपके। Let's just talk about what's going on here. नक्शा जरा ज़हन में बना लें। ये आपका हाथ क्यों खड़ा कब से इतनी देर से? तो एक पूछ लिया ना आपने सवाल, एक बंदे से दूसरा सवाल लेना इस वक्त जाती है। जी जी मुझे पता आपके सवाल चलते रहेंगे साहब, वो समझ लें। जी जरूर करें, आप तो बात कर ली आपने। कहाँ हैं आप? हाथ खड़ा करें। ओ जी, क्या नाम है आपका? क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है गाली गिरा वाले कॉन्सेप्ट से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जो है नबूवत भी नहीं आई थी, वो बाहर में जाते थे, वो अपने ऊपर बोल कर रहे थे, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैं यहाँ करेक्ट बातें कर रहा हूँ कि मैं इस्लाम के बड़े काम करूँगा जब तक मुझे अपनी अवेयरनेस की, मुझे ये नहीं पता कि मैंने अपने आप को कैसे। कोई ज़रूरत नहीं, इस्लाम काफ़ी है आपके लिए। अगर आपको अपनी अवेयरनेस से भी नहीं, मैंने आपसे कहा ना एक दफ़ा इस्लाम में आएंगे IQ खुद बढ़ेगा। मैंने पहला जुमला क्या बोला आता है आपको? Once you start the execution, IQ will start to increase. ये नखरे और ये चस्के इस्लाम में नहीं है कि पहले तो मैं महात्मा गांधी बन जाऊँ बाद में इंडिया बनाऊंगा। ऐसे नहीं, वो इंडिया बनाना शुरू करें, पाकिस्तान बनाना शुरू करें, जिन्ना खुद बना देगा अल्लाह आपको। ठीक है, मैं इस्लाम की और रेगुलर कन्वेंशनल लीडरशिप मॉडल के फर्क बता रहा हूँ। इस्लाम एग्जीक्यूशन मॉडल है, पहले दिन से कुर्बानी दे, चल शाबाश। इस्लाम एग्जीक्यूशन के बगैर नहीं समझ आने वाला। ये घर बैठ के किताबें खोल के आसमानों को देख के मैं अपने नफ्स के अंदर झांक रहा हूं, साथ साथ चलेगा ये, साथ मामले भी करूँ। रहबानी है पहले इस्लाम, ये ना अपने आप को आइसोलेशन में डाले कहीं कि सिर्फ मैं पहले 10 साल गारे हिरा में गुजारूंगा फिर मैं जाऊंगा। आपको नऊज़ बिल्लाह नबी है? अल्लाह ताला एक नबी को किस तरीके से ट्रेन करें, क्योंकि उस वक्त इस्लाम आया ही नहीं हुआ दुनिया में। अब इस्लाम आ चुका है, अब आपने 10-10 साल की ब्रेक नहीं ले ली गारे हिरा के लिए, साथ साथ चलेगा इस सारा काम। ओके, और बाय द वे हर एक को गारे हिरा में जाने की जरूरत भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे एहसानात कर दिए, खोल के पढ़े आप सीरा, आपको पता चल जाएगा कि यार 50 ऐसे मामला आते हैं जो रोज होते हैं, उस पर तो मैं वो काम कर नहीं रहा हूँ। तो इस्लाम बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा है मुझे, और मैं बड़ी साइंस लड़ाने के लिए गारे हिरा में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले वो वाला काम करें। मैं ना जब जॉब मैं टेलीकॉम में था तो मेरे एक उस्ताद हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, आखिरी 2-3 साल चल रहे थे। नहीं आज सेट किया ना, बस पत्ता कट चुका है ये कहानी खत्म होने लगी, अब वैसे नौकरियां नहीं होती। ये सेट क्यों? ऐसे बड़े काम है इंशाल्लाह, मुझे निशानी नजर आ रही है। ये सेट अभी कितने बड़े काम कर रहा है जो जॉब छोड़ने के बाद करेगा। और वो उसको देखी जा रहा है कि इतनी जोर का थप्पड़ और सही जगह पे, जाहिर है हर एक को अपना अपना पता होता है ना। सर क्या मतलब भाई बड़े काम, और क्या जॉब की वजह से तो नहीं कर रहा? इसे अभी जॉब पैसों का प्रेशर नहीं है, और फिर भी आप शहजादा सलीम साहब लंबी तान के सोते हैं। जब प्रेशर होगा पैसों का, आप अल्लाह की तरफ आएंगे, आप पैसों की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है, एग्जीक्यूशन के बगैर खाली बातें। सो यू टेक स्मॉल स्टेप्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेहतरीन अमल को बेशक कम हो मगर तसलसल से हो। आप शुरू करें, मोमेंटम बनाएं। यू नीड टू स्टार्ट द मोमेंटम। स्मॉल इश्यूज बिग इश्यूज डजंट मैटर, राइट एंड रॉन्ग, इसके ऊपर आपके क्या अमाल वो हैं, इकदामात हैं। अगर कोई कैशेबल एंटिटी नहीं है तो सारी फिर खाली चेक लिखते रहें, बैंक में पैसे हैं कोई। नेक्स्ट स्टेप के लिए अल्लाह ताला याद रखिएगा, अल्लाह ताला हर बंदे को, मैंने आपको एंटीटेट क्यों बोला है, अल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं। मेरे में भी मुसीबतों से तैयारी हो रही है, आपके ऊपर भी हो रही है। आपकी मुसीबतें नहीं आ रही, वेट करें, शाबाश। तैयारी मुसीबतों से ही होती है तैयारी, वरना कैसे हो, पिघलेगा नहीं तो सोना कुंदन कैसे बनेगा। आप कैसे किसी लोहे को तलवार में नहीं डाल सकते आप बगैर पिघलाए। You need to start to understand the mechanism of the planet. ये ह्यूमन लाइफ, कोई भी इंसान आज तक क्रूज कंट्रोल के ऊपर शर से खैर की तरफ तो बहुत बड़ा सफर है, खैर के अंदर भी 2 कदम नहीं उठा सका क्रूज कंट्रोल पे। आप शर से खैर का सफर उठाएंगे, सफर करेंगे, ऐसा नहीं होगा।
ट्रेनिंग होगी। अल्लाह ताला करी जा रहे हैं आपकी ट्रेनिंग, बार बार रोज ऐसे मसाइल आ रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे। और उसको ट्रेनिंग मेथडोलॉजी और ट्रेनिंग के मामलात लेने की बजाय उस पर नाशुक्री और प्रोक्रास्टिनेशन बहाने रखे हुए कि मेरे पे तो अल्लाह है ही, मेरे पे तो होता ही गजब है, आई एम द अनलकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हर बंदे के बीच में से बाकी सबको मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? बाकी सबको ट्रेनिंग नहीं मिल रही, आपको मिल रही है। और क्या चाहते हैं? मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने जब एंड्रयू टेट की ये जो क्लिप देखा ना, जब इसको जेल हो रही थी, मैं सोच रहा था वाकई अल्लाह ताला साइकिल हर एक की वही घुमाते, उठा के निकालो, तैयार करो, भेजो। खाम माल आया फैक्ट्री में, और जो खाम माल के साथ होता है वो करता है प्लेनेट पे हमारे साथ, पूरी तरह प्रोडक्ट बनता है, फिर डिलीवरी होती है। और मैं और आप प्रोडक्ट बने कब है? कौन सा प्रोडक्ट बने हमें भी बताएं। What kind of product are you that I'm going to sell you to someone who's going to value you? No, we are not ready for anything. That's what I'm saying. जब तक आपकी एज में आपको पक्की लगनी बहुत जरूरी हो गई है हम सबको, कि इतना बड़ा क्लेम अल्लाह के नाम के ऊपर मुल्क लेके इकट्ठे हो गए हैं और ऐसे झंडे लहरा रहे हैं, पाक सरजमीन शादबाद। You think this is gonna go unnoticed? आपने जिन्ना साहब के बारे में नबी सलाम का ख्वाब नहीं पढ़ा लोगों ने जो बताया? और जो प्रोफेसर क्या नाम उनका, कीसलर, जिसने आगे वो ख्वाब रिवील कर दिया था ना, जिन्ना साहब को नबी सलाम ख्वाब में क्या ज़ियारत हुई। मोहम्मद अली जिन्ना की बात बता रहा हूं जी। शिबली नुमानी ने तो बहुत बाद में बताया, ये पहले बताया, ये अभी बहुत रिसेंट प्रोफेसर हैं बर्कली के, ऐसा वो है कीसलर। हाँ, तो उन्होंने पूरी नरेशन बताई है ना कि क्या हुआ था, क्योंकि उनको तो पता था, उनको फर्स्ट हैंड विटनेस है फ्रॉम दोज पीपल जिन्होंने बताया। तो वेरी सिंपल थिंग, 9 करोड़ मुसलमानों का फैसला होने लगा उस वक्त, 9 करोड़ से। यू थिंक एक आम बंदे का फैसला होने लगा और कायनात में हलचल ना हो? यहाँ पे इस्लाम की बात हो रही है और पूरे 9 करोड़ बंदों का फ्यूचर और उनकी नस्लें, फिर उनकी नस्लें। आप कुछ सोचें, हम कितने हो गए? आप 9 करोड़ उस वक्त, आप कितने हो गए? ऊंचा बोले 24 करोड़। अपना ही सोचना हमेशा। बंगाली के आज़ादी नहीं थी बांग्लादेश को, अब कब निकलेंगे हम अपने कुएं से? 25 करोड़ हमारे और 30 करोड़ उनके, कितने हो गए? 65 करोड़ हो चुके हैं हम। ये 65 करोड़ मुसलमानों का फैसला होने लगा था। यू थिंक इट्स अ स्मॉल मैटर? इट्स अ मैटर ऑफ इस्लाम। दैट्स व्हाट वी हैव डन। इससे बड़ी तादाद में कहीं पे भी एक बंदे की वजह से डिसीजन नहीं हो रहा था। ये मोहम्मद अली जिन्ना इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा फैसला हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज आपने 100 बंदों के लिए कोई काम कर दिया, 100 साल बाद वो क्या पता 50-60 लाख बंदे उसके ऊपर कारबंद हुए। सॉरी, आप एक का भी जिम्मा नहीं ले रहे। और 9 करोड़ में से कितने पाकिस्तान में थे ये तो हमें ही पता है ना। 9 करोड़ तो पूरे बरसगीर की आबादी थी, ज्यादातर लोग तो इंडिया में रहे। मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो तो अपनी जगह ही छोड़ के आए, इमिग्रेंट्स तो बहुत थोड़े थे। सो आप 65 करोड़ के करीब हो गए हैं वो लोग। कितने में 65 क्यों बोल रहा हूँ? 55 करोड़, 50 करोड़ चलने कर लें ऑन द लो साइड। मैं ज्यादा ही होंगे, हमें ही पता है पाकिस्तान 25 करोड़ से ज्यादा है। कराची की आबादी कहाँ निकाली उन्होंने? 2 करोड़ पता नहीं कितने लाख, वो तो खाली नाजमाबाद में उन्हें। इस तरीके से हम 25 करोड़ हैं। तो बहरहाल सोचें, ये होती है द वैल्यू ऑफ अ मैन, मोहम्मद अली जिन्ना। अब आप लोगों की क्या वैल्यू होनी है? एक IMS का बच्चा या एक सोर्स कोड का, एक मुस्लिम आइडेंटिटी का, किसी भी एक जगह के ऊपर उसने अपने क्लस्टर के अंदर ये क्लैरिटी कर दी कि भाई एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। वो जो के और पता नहीं किस चीज के ना, वो गुड़ के वो छोटे छोटे सैचुरस में ना स्टूडेंट्स निकलते थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, और जाते थे पूरे के पूरे, खुद पैदल जाते थे, गाड़ियां तो नहीं थी उनके पास। लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास। कौन मुझसे पूछ रहा था कि सर लोअर मिडिल क्लास? वो लोएस्ट मिडिल क्लास के बच्चे थे जो पूरे बरसगीर में गए हैं पाकिस्तान के बारे में बात बताने के लिए कि क्या पाकिस्तान मूवमेंट है, हम एजुकेट करेंगे मुसलमानों को। वॉलंटियर थे वो, नौकरियों पे नहीं थे। एक बंदे को एक बिलीफ बतानी आ जाती है, और बिलावल को ज्यादा अच्छी उर्दू आती है जिन्ना साहब से। ये बिलावल भुट्टो को ज्यादा अच्छी उर्दू आती है मोहम्मद अली जिन्ना से।
तो इन लोगों को तो ये भी नहीं पता था जिन्ना साहब बोल क्या रहे हैं, वो समझे हो क्या रहा था। बहुत इजी ले लिया हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को और मोहम्मद अली जिन्ना को, बहुत इजी ले लिया। हाउ द बिलीफ सिस्टम इज कन्वेड, मैं उनकी लीडरशिप के बारे में बात करने इधर नहीं आया हूं, समझा को ना कोई डिटेल। what I'm saying is, अगला स्टेप लेने के लिए किसी भी ग्रुप को मूव करवाना हो तो साइंस एक ही है। मेरे पास है व्हाइट बोर्ड, इधर नहीं है व्हाइट बोर्ड, ओके। साइंस एक ही है, चाहे गोरे ने कराना हो, मार्टिन लूथर किंग ने कराना हो, काले ने कराना हो, ठीक है, या फिर किसी ब्राउन मैन ने कराना हो, साइंस एक ही और वही है अगला स्टेप आपका। मुस्लिम आइडेंटिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप एग्जीक्यूशन में अपने आप को लाएंगे। और वो कैसे लाएंगे, आपने पूरा चक्का घुमाना है। किसका, सबसे बड़ा चक्का। सबसे बड़ा चक्का घूमता है तो अंदर वाले सारे चक्के घूमने शुरू कर। दैट्स वेयर आई कीप सेइंग, भाई ग्लोबल लेवल पे सोचो। इसलिए मैंने आपसे कहा था बाकियों का जिम्मा लेंगे। IMS ने 81 कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड इन IMS, ये कोई नहीं देख रहा। 81 कंट्रीज। आपको कैसे मैं बताऊं कि मैं किस एंगल से देख रहा हूं कि किसी एक जगह पे ना मैं एक चक्कर इसका पूरा चक्का घुमा दूं, बाकी सारी मशीन आपस में डिपेंडेंट है, सब घूमना शुरू कर देंगे, सारे बॉल बेरिंग सही जगह पे आ जाएंगे। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, लेट्स ड्रॉ अ मैप, लेट मी ड्रॉ द मैप, क्योंकि ब्रेक होने वाली है। मैं नहीं चाह रहा हूं, कब है